जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने जो हमको ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हम जो है वो उसी ज्ञान के हिसाब से हम चलते हैं। माँ के सामने बैठते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके नियमों को मानते हैं। माँ ने हमको सहयोग में जो हमारे 7 चक्र बताए हैं और 3 नाड़ियाँ बताई हैं, उनको शुद्ध करने का जो तरीका बताया है वो सब हम उसी हिसाब से करते हैं जैसे आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया है। आज मैं आपको दायां स्वादिष्टान चक्र की जानकारी दूंगी। अभी मैंने आपको जो है वो कल मैंने आपको बाएं आज्ञा चक्र के बारे में बताया था। अब मैं आपको आज दाएं स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताऊंगी। मूलाधार चक्र के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो जो है वो आज हम दायां स्वादिष्टान चक्र कैसे शुद्ध करें, इसका क्या महत्व है और ये कैसे खराब होता है, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। श्री माता जी ने बताया है कि श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता कहती हैं कि हमारे शरीर में सभी चक्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी चक्रों का कार्य अलग है। इसके खराब होने के कारण भी अलग अलग हैं और सभी चक्रों को शुद्ध करने का तरीका भी अलग अलग है कि इनको हम एक ही तरीके से नहीं, कई तरीक़ों से हम इसको को शुद्ध करते हैं। जैसे माँ ने बताया है, श्री आदिशक्ति माँ ने दाएं स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताया है कि दायां स्वादिष्टान चक्र हमारी दाएं नाड़ी यानी कि पिंगला नाड़ी पर दूसरा चक्र है। शिव पहला चक्र मूलाधार है और दूसरा चक्र हमारा दायां स्वादिष्टान चक्र है। शिव माता जी ने बताया कि जब हमारा दायां चक्र खराब होता है तो हमारी कौन कौन सी परेशानियां पैदा होती है उसके बारे में मैंने बताया है कि जब हमारा स्वादिष्टान चक्र खराब होता है तब हमको क्या शुगर हमारी बढ़ जाती है और पेट खराब हो जाता है। पेट से संबंधित हमारी जो समस्याएं हैं वो हो जाती हैं, गैस बनने लगती है और तेजाब बनने लगता है। इसके साथ साथ हमारे पैनक्रियाज एवं किडनी भी खराब हो जाती है जब हमारा दायां स्वादिष्टान चक्र खराब होता है। तो जब किसी गलत एवं बनावटी गुरु के पास जाते हैं तब भी ये हमारा चक्र खराब हो जाता है। यह मृत आत्मा के ज्ञान के पीछे हम पड़ते हैं। जो मृत आत्माएं जो होती हैं वो हमें गलत गुरु जो होते हैं वो हमें उन्हीं के बारे में बताते हैं और उसके पीछे हम भागते हैं या उनका कहा हुआ वह मानते हैं। तो इससे भी हमारा दायां स्वादिष्टान चक्र खराब हो जाता है। दायां स्वादिष्टान चक्र को कैसे शुद्ध करें? सबसे पहले श्री माता जी के फोटो के सामने हम दीपक को जलाकर बैठे और अब माँ को नमस्कार करें, माथा टेकें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे दाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। फिर अपना दायां मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अभी मैंने आपको तीनों नाड़ियों पे हमारे जो तीनों मूलाधार चक्र को शुद्ध करने का तरीका मैंने आपको बताया था उसको कैसे शुद्ध करें। अगर दायां मूलाधार चक्र आप शुद्ध करेंगे तो मेरे बहन भाई इसी वीडियो को जो मेरे बहन भाई पहली बार देख रहे हैं तो उनको वो लोग जो है वो मैंने 17 तारीख को जो है वो मूलाधार चक्रों को कैसे शुद्ध करें, तीनों नाड़ियों पे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी की जो 3 मूलाधार चक्र हैं उनको शुद्ध करने का मैंने तरीका बताया है। कृपया उसको आप देखें और उसी के हिसाब से अपना आप दायां मूलाधार चक्र शुद्ध करें। उसके बाद में आप दाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करें। अब दाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो है वो हमको सीधा हाथ अब माँ के सामने रखेंगे और बायां हाथ अपने दाएं स्वादिष्टान चक्र पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ, मेरे दाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। क्योंकि दाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करने के लिए हमको अपना सीधा हाथ माँ के सामने ही करना पड़ता है और क्योंकि और दूसरे नंबर पे ये चक्र जो है वो हमारा
शुद्ध विद्या एवं शुद्ध ज्ञान प्रदान करता है। तो हमें माँ से यही प्रार्थना करनी है कि माँ हमारे दाएं स्वादिष्टांग चक्र को शुद्ध कर दीजिए। और अपना सीधा हाथ माँ की तरफ रखेंगे, बायां हाथ अपने दाएं स्वादिष्टांग चक्र पर रखेंगे। इसके साथ साथ माँ से ये भी प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, मेरी कुंडलिनी माँ को जागृत कर दीजिए। क्योंकि मैंने हर वीडियो में हर चक्र को शुद्ध करने के लिए के साथ साथ मैंने बताया है कि हम जब तक कुंडलिनी माँ को जागृत करने के लिए माँ से प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारी कुंडलिनी माँ जागृत नहीं होगी। और हमारी कुंडलिनी माँ जागृत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें अपने चक्र को शुद्ध करने के साथ साथ माँ से प्रार्थना करेंगे कि ये चक्र हमारा शुद्ध कर दीजिए, हमारा दायां स्वादिष्टांग चक्र शुद्ध कर दीजिए और मेरी कुंडलिनी माँ को जागृत कर दीजिए। क्योंकि जब कुंडलिनी माँ जागृत होती है तो जैसे एक जो पारे वाली बीपी नापने की मशीन होती है, जैसे वो ऊपर चढ़ता है पारा, ऐसे ही हमारी कुंडलिनी माँ भी ऊपर को चढ़ती हैं और वो हर चक्र पे रुकती हैं और उस चक्र को शुद्ध करती हैं। इस प्रकार वो हमारे सभी चक्रों को शुद्ध करती हुई हमारे आज्ञा चक्र को पार करती हैं और हमारे सहस्त्रार में आती हैं। तो हमको ये अपनी कुंडलिनी माँ को जागृत करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करनी है। और उसके बाद दोनों हाथों को आप गोदी में रखेंगे और माँ की बिंदी की तरफ देखेंगे। ध्यान में बैठेंगे थोड़ी देर, जितनी देर आपका मन लगता है, आपको अच्छा लगता है, उतनी देर आप ध्यान में बैठिए, चाहे आंखें बंद करके बैठिए, चाहे आंखें खोल के बैठिए, लेकिन माँ की बिंदी की तरफ देखेंगे। तो इसके साथ में एक और चीज़ है कि जब हम अपना दायां स्वादिष्टांग चक्र शुद्ध करते हैं तो हमारा मध्य स्वादिष्टांग चक्र भी शुद्ध हो जाता है, जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी पर है वो। क्योंकि दोनों ही जो है वो हमारे शुद्ध विद्या के चक्र हैं। तो जब हम दायां स्वादिष्टांग चक्र शुद्ध करेंगे तो ये हमारा मध्य स्वादिष्टांग चक्र भी शुद्ध हो जाएगा। फिर हम माँ को नमस्कार करेंगे, अपनी गलतियों के लिए माँ से माफ़ी मांगेंगे कि हे माँ, आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो आप कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। माँ, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए आप मुझको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार हम माँ से प्रार्थना करेंगे और हमारा मध्य स्वादिष्टांग चक्र और दायां स्वादिष्टांग चक्र दोनों ही शुद्ध हो जाएंगे और हमारी जो परेशानी है, जो बीमारियां हैं, जो भी हमारी बाधाएं हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। मैंने बताया स्वादिष्टांग चक्र खराब होने से कितनी हमारे सामने समस्याएं पैदा हो जाती हैं, कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। जो ये बीमारियां होती हैं जिसको और तो किसी को पता ही नहीं चलता है, जो सहयोग में नहीं है, कि ये बीमारी हमें क्यों हो रही है और कौन से चक्र की खराबी की वजह से होती है। हमारे शरीर के अंदर जो भी चक्र है वो सब हमारे जो है वो उन्हीं की खराब होने से हमें बीमारी पैदा होती है। जब हम चक्रों को शुद्ध करते हैं तो हमारी बीमारी सही हो जाती है। हमारी श्री माता जी ने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को सही करा है, कैंसर जैसी बीमारियों को भी माँ ने सही करा है। तो हमें अपने लिए सावधानी बरतनी चाहिए। हमको जो है वो काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे चक्र खराब हो, हमें कोई बीमारी पैदा हो। हर चक्र के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन से चक्र खराब होने से कौन सी बीमारी पैदा होती है और कहाँ कैसे हम उस चक्र को शुद्ध करें, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप कृपया सभी मेरे बहन भाई जो वीडियो देख रहे हैं और जो लोग पहले से देख रहे हैं वो लोग कृपया आपने इन चक्रों पर जरूर ध्यान दें। चक्रों को माँ के सामने बैठ कर शुद्ध करें ताकि हम सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खुश भी रहें। यही सबकी कामना होती, सबकी इच्छा होती है। तो अपने चक्रों को शुद्ध अवश्य करें, अपने चक्रों को शुद्ध अवश्य करें। यही मेरी प्रार्थना है। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, बस और क्या चाहिए। जिन बहन भाइयों ने मेरा वीडियो ये पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं उसको कमेंट्स भी कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को भी जागृत कर रहे हैं। मेरे सभी बहन भाइयों को मैं दिल से जय श्री माता जी कहती हूँ। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। सभी मेरे बहन भाई इस वीडियो को
को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। जय श्री माता दी, जय हो श्री माता दी।